जय हिंद फ्रेंड्स। सो लेट्स कंटिन्यू आवर हिस्ट्री सीरीज। बुद्धिज़्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। बुद्धिज़्म सिद्धार्थ राजा का बेटा 4 चीज़ों से के कांटेक्ट में आया: ओल्ड मैन, इल मैन, डेड बॉडी और एक सेंट। और इस संत से इंस्पायर होकर वो बन गए बुद्ध, महात्मा बुद्ध। कमाल का कंट्रीब्यूशन। और बुद्ध ने जो सेकेंड अर्बनाइजेशन के टाइम पर सेकेंड अर्बनाइजेशन के टाइम पर जो चेंजेस हुए सोसाइटी में, उनको मान्यता दिलवाने के लिए, धार्मिक मान्यता दिलवाने के लिए रोल प्ले करा, एक बहुत बड़ा रोल। और अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें बात करते हैं स्पेशल फीचर्स एंड कोजेज ऑफ स्प्रेड। ऐसा ये हेडिंग आपको जैनिज्म में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी देख लेना, उसमें भी नहीं होगा। इसका रीजन, एनसीईआरटी की जितनी भी लाइनें हैं, आर एस शर्मा, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है सर, हर एक लाइन। पहली लाइन लिखी हुई है, बुद्धा इज अ प्रैक्टिकल रिफॉर्मर। क्या बात है सर, प्रैक्टिकल रिफॉर्मर बुद्ध मीन्स जो बंदा चीज़ों को देख रहा है, महसूस कर रहा है और फिर उस पर एक्ट कर रहा है। प्रैक्टिकल अप्रोच, और या कहूँ कि साइंटिफिक अप्रोच। पहली लाइन कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है सर, इसको आप स्किप मत करना एनसीईआरटी को। सो ऑलमोस्ट ऑल द किंगडम्स, या कॉन्टिनेंट, एशिया का कि जितना भी कॉन्टिनेंट था बुद्धिज्म के अंडर था। मतलब बुद्धिज्म पूरी तरीके से फैल गया। आप देखो, श्रीलंका, इंडिया, बुद्धिज्म खत्म हो गया। क्यों हो गया उसके लिए डिस्कस करेंगे। चाइना, जापान, बुद्धिज्म कहाँ तक फैल गया। और राजाओं ने भी सपोर्ट करा। मगध, वैशाली, बड़े शहर, कौशाम्बी और अशोक। जब अशोक आए, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए, तो उसमें लिखा एपोक मूवमेंट। बुद्ध अशोका ने क्या करा, मशीनरीज भेजी, दूत भेजे श्रीलंका में, चाइना में। और अशोक ने इसको इंटरनेशनल बना दिया। इंटरनेशनल मतलब एक तो अशोक जो इसको बढ़ावा दे रहा है, बढ़ावा भी किस चीज़ को दिया जाता है, जिसमें बढ़ने की क्षमता हो। और बुद्धिज्म में क्षमताओं से भरा हुआ है, और वो इंटरनेशनल बन गया। बुद्ध ने श्रीलंका में अपने संघमित्रा और महिंद्रा, सन और डॉटर को भेजा। अब पहला तो की सपोर्ट मिली स्टेट से, पहला हेडिंग सपोर्ट मिली स्टेट से। रीजन, इकोनॉमिक चेंज। जब इकोनॉमी चेंज हो रही है, सेकंड अर्बनाइजेशन आ रहा है और लोगों का स्टेटस बढ़ता जा रहा है, तब इकोनॉमिक चेंज आ रहा है, स्टेटस बढ़ रहा है। उस स्टेटस को मान्यता दिलवाने के लिए अब स्टेट किससे चलेगा, इकोनॉमी से। इकोनॉमी कहाँ है, लोगों के पास। और जब लोग जो शूद्र थे वो इंक्रीज हो रहे हैं, स्टेटस अच्छा होता जा रहा है, तब उनको आप बाहर तो नहीं निकाल सकते, स्टेट में डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो ये भी एक रीज़न था, राजाओं ने बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया, सपोर्ट करा। और सोसाइटी में जिस तरीके से चेंज आ रहे थे, उसको दूर करने के लिए, कुरीतियों को हटाने के लिए बुद्धिज्म का बहुत रोल था। वुमेन को इक्वल का स्टेटस दिया गया। क्यों, कपड़ा मंत्रालय सारा वुमन के पास था।
नेक्स्ट हेडिंग, काइंड ऑफ रेवोल्यूशन। काइंड ऑफ रेवोल्यूशन इन हिस्ट्री ऑफ रिलीजन। हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, रेवोल्यूशन, क्रांति, रिलीजन में क्रांति, धर्म में क्रांति लेकर आए। या यह कहा जाए कि धर्म को एक अलग एंगल से देखा और डीपली दिखाया, और या फिर यह कहा जाए कि धर्म का एक और रूप दिखाया गया जो पहले अभी तक देखा नहीं गया। रेवोल्यूशन, बुद्ध ने क्या बोला, गॉड और सोल। जब भी इन दोनों के बारे में बात करते तो बुद्ध चुप, साइलेंट वर्ड यूज करा गया, साइलेंट की जगह एग्नोस्टिक। रियल वर्ड है ये, एक्चुअल वर्ड ये है। तो वो हमेशा चुप रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे। भगवान को कौन ढूंढता है सर? भगवान को वो ढूंढता है जो मुसीबत में हो। अभी आप सुखी हो तो कौन ढूंढेगा? कोई भी नहीं ढूंढेगा। आप बाहर में जाकर शास्त्रों के बारे में बात करेंगे तो लोग पीटेंगे आपको, मारेंगे, भाग यहाँ से, कहाँ से आया तो। क्यों? सेंस इज स्ट्रॉन्ग, मतलब यू आर फुल ऑफ एनर्जेटिक। हॉस्पिटल में योर सेंस इज वीक, यू कैन नॉट रिएक्ट लाइक दैट। सो भगवान को वही लोग ढूंढते हैं जो मुसीबत में होते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि भगवान हमें मुसीबत से निकालेगा। और बुद्ध क्या बोलते हैं कि तुम भगवान को तो बोल रहे हो कि मुसीबत से निकालेगा, मुसीबत आई कैसे, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो उसके बारे में बात करो कि मुसीबत कैसे आई। यू डोंट टॉक अबाउट ट्रबल। इफ गॉड, अगर भगवान ने वो क्रिएट नहीं करी तो भगवान उसको दूर कैसे कर सकता है? हु क्रिएटेड ट्रबल फॉर यू? यू। आपने ही तो अपने लिए मुसीबत बनाई है, उसमें ट्रेस करो आप कि आपने क्या करा कि जिस वजह से मुसीबत बनी या ये हालात आए। आप 21 साल के हो, 5 लीटर दूध पीते हो या चिकन वगैरह खाते हो, फुल ऑफ एनर्जी। वाई पीपल डू मैरिज? लोग शादी क्यों करते हैं? शादी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वे टू रिलीज द एनर्जी। रामदेव को देखो आप, उसने एक तरीका निकाला हुआ अपनी एनर्जी रिलीज करने का, योग। जो बच गई थी तो उसने अपना पतंजलि शुरू कर लिया। मर नहीं रहा वो शादी करने के लिए। तो मैरिज इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वे टू रिलीज द एनर्जी। कैसे? आपने शादी कर ली, आपके पास बच्चे हो गए, आप उनके लिए कमा रहे हो, नौकरी जाते हो, वाइफ के लिए आप चीज़ों का अरेंज करते हो, मदर फादर के लिए आप अरेंज करते हो, रिलेटिव्स, अगेन मैरिजेज। So all these functions are attended by you. So what is this? The constitutional way to release your energy. अब आप नौकरी पे हो, आपकी सैलरी है 2 लाख रुपए, और आपने शादी कर ली, तब तो ठीक है, यू कैन मैनेज योर वाइफ हर रिक्वायरमेंट्स एंड योर फैमिली रिक्वायरमेंट्स। लेकिन आपने शादी कर ली ये सोचने के लिए मजा, चलो शादी करके मजा आएगा, और आप 500 रुपये मांग रहे हो अपने फादर से पेट्रोल के लिए, और आपकी वाइफ बोलती है कि मेरे उस रिलेटिव की शादी है, मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए। तो कौन, तो कहाँ से लेकर आओगे आप? मुसीबत बना ली ना आपने खुद। यू आर इडियट। आपने क्यों करी शादी जब आपके पास कुछ रिसोर्सेज नहीं है? तो इंसान खुद ही अपनी मुसीबत क्रिएट करता है। बुद्ध ने बोला। अब एक मेरे को एक बंदा मिला, बोला कि सर पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। मैं बोला मैं तुम मंदिर जाते हो? यस। बोला जाता हूँ। तो कितना टाइम लगाते हो वहाँ पे? सर वही 5-10 मिनट कर दो। मैं इडियट। मंदिर लोग क्यों जाते हैं? ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन के लिए। मूर्ति पूजा का वहाँ मूर्ति रखी है, उसका मतलब क्या है? सिंबल, इट
फर्स्ट इट इज़ अ सिंबल फॉर यू दैट कि हाँ आपने ध्यान करना है, टू रिमेंबर यू। लोग मेडिसिन सर्च कर रहे हैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, स्टडी के लिए कोई कुछ सर्च ही नहीं कर रहा। और सबसे ज़्यादा इंडिया में हो रही है रिसर्च फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। बुद्ध सेड वर्ल्ड इज फुल ऑफ ट्रबल, मुसीबतों से भरा हुआ है। दुनिया मुसीबत है ये नहीं बोला, दुनिया मुसीबतों से भरी हुई है। दोनों बातों में फ़र्क है सर। तो बुद्ध ने बोला कि दुनिया मुसीबतों से भरी हुई है, तो उसका इलाज क्या है? रेमेडीज। वाइफ एंड हस्बैंड कैन बी अ गुड फ्रेंड, अच्छे दोस्त हो सकते हैं। बस उनको एक चीज़ ही, मेरे हिसाब से एक चीज़ ही उनको पता कर लेनी चाहिए एक दूसरे के बारे में, कि वो चाहते क्या हैं। वाइफ हस्बैंड को पता करना चाहिए कि वाइफ क्या चाहती है, और वाइफ को पता करना चाहिए कि हस्बैंड क्या चाहता है। वो एक ही चीज़ होती है। इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल रिलेशन, इट्स मोर देन दैट। अगर आपको वो पता चल जाए तो स्वर्ग वहीं है आपके लिए। आपकी 50% मुसीबत खत्म ऑन द स्पॉट। डोंट किल, फर्स्ट व्हाट यू शुड डू, डोंट किल द इंडिविजुअलिटी। शादी कर ली, 90% लोग शादी करते हैं स्लेव लेकर आने के लिए, गुलाम चाहिए उनको। डोंट किल द इंडिविजुअलिटी ऑफ द पर्सन, मत मारो। सेकंड पॉइंट इज रेवोल्यूशन। थर्ड इज लिबरल एंड डेमोक्रेटिक। लिबरल एंड डेमोक्रेटिक। लिबरल, he said वर्ना सिस्टम इज गुड, नॉट बैड। लेकिन ये जन्म पर आधारित हो, उससे डिसएग्री करा। डिसएग्री करा किस वजह से? जन्म पर ना हो, बर्थ बेस्ड ना हो, बर्थ बेस्ड ना हो। हर ब्राह्मण चाणक्य नहीं हो सकता, हर राजपूत राणा सांगा नहीं हो सकता, हर मुस्लिम उमर नहीं हो सकता। तो कर्म आधारित वर्ण सिस्टम की बात करी बुद्ध ने कि कर्म पे, टैलेंट पर बेस हो। वुमन को और शूद्र को संगा में स्थान दिया, शामिल करा। अब आप पढ़ अमरपाली, हुई डांसर, अंगुलीमल डाकू, अंगुलीमल डाकू था एक बुद्ध के टाइम पे, और गले में उंगलियों की माला डालता था। किन की उंगलियों की? जो इंसान जाते थे और उसने टारगेट फिक्स करा था कि मेरे को 100 उंगलियों की माला डालनी है। जो बंदा जंगल से जाता था उसकी उंगली काटी और डाल ली। तो लोगों ने इसकी माँ को बोला कि जाओ तुम अपने बेटे को समझाओ। अब एक बचा हुआ था लास्ट, तो उसने बोला मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो डिसाइड कर लेगा करके रहेगा, ऐसे दिमाग का है। तो उसने भी जाने से मना कर दिया। तो बुद्ध उस गांव में पहुंचे, तो बुद्ध ने देखा कि लोग डरे हुए हैं, तो उन्होंने पूछा क्या बात होगी। तो उन्होंने इसकी स्टोरी सुनाई। तो बुद्ध बोले कि मैं जाऊंगा। तो बुद्ध चले गए, जंगल में गए। तो ये डाकू पीछे से आवाज़ लगा रहा है, रुको रुको। 3-4 बार बोला तो बुद्ध रुक गए, और रुक कर बोले मैं तो रुक गया, मैं तो रुका हूँ, तुम कब रुकोगे? बुद्ध ने बोला। तो अब वो उंगलीमल बोला यार बंदा डर ही नहीं रहा मेरे से दुनिया डरती है, ये डर क्यों नहीं रहा? बुद्ध एकदम शांत, चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई भय नहीं। तो बुद्ध ने बोला कि मैं इतना ताकतवर हूँ। ये उंगलीमल ने बोला बुद्ध को, उन्होंने बोला मैं ताकतवर कैसे मान लूँ तुम्हें? जाओ पहले उस पेड़ की पत्तियाँ तोड़ के लाओ। तो जाता है, पत्तियाँ तोड़ के ले आता है। तो बोलता है अब इसको दोबारा जोड़ के दिखा, तब मैं तेरी ताकत मानूंगा। बोलेगा कैसी पागल वाली बात कर रहा है, जो टूट गया तो जुड़ेगा कैसे? पेड़ बोल उखाड़ने के लिए अभी उखाड़ देता हूँ। नुका नहीं, जोड़ के दिखा। नुका ये नहीं जुड़ने वाली है, नहीं ऐसे नहीं होगा। नुका जब जो चीज़ जुड़ नहीं सकती तो तुम उसे तोड़ने का राइट कैसे रखते हो? हक नहीं है तुम्हें।
तो यू सी द अप्रोच ऑफ बुद्धा, साइंटिफिक अप्रोच बुद्ध की, तो उंगलीमल संघ में शामिल हो गया, संघा में शामिल हो गया। सो इफ यू हैव पावर, डोंट डोमिनेट, ट्रांसफॉर्म, इंपोज मत करो, ट्रांसफॉर्म करो। सो साइंटिफिक अप्रोच ऑफ बुद्धा। नेक्स्ट हेडिंग, अपील टू नॉन वैदिक एरिया। नॉन वैदिक एरिया में स्प्रेड हुआ, तिब्बत, श्रीलंका, भी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। नेक्स्ट, पर्सनैलिटी एंड अप्रोच। हर एक हेडिंग खुद में ही बता रहा है कि क्यों स्प्रेड हो रहा है बुद्धिज्म। अब एक औरत बुद्ध के पास आई, उसने बोला कि मेरे तुम इतने बड़े संत हो और मेरा बेटा मर गया, इसको तुम जिंदा कर दो। तो बुद्ध ने बोला ठीक है, कर देंगे, कोई इशू नहीं है। जाओ कुछ बीज के दाने लेके आओ और उस घर से लेके आना जिसमें कोई मरा ना हो, तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। तो माँ उठती है और भागती है और जाके देखती है कि एक घर में जाना, दूसरे में जाना, तीसरे में जाना, और थक हार के वापस आ जाती है और आके बोलती है मुझसे गलती हो गई। ऐसा कोई है ही नहीं, बुद्ध सेट की, ऐसा तो कोई है ही नहीं कि जिसके घर कोई मरेगा नहीं। सबके घर को मरना, सबके घर मर, हर लोग को मरना है और सबके घर में कोई ना कोई मरा ही है। तो उसको रियलाइज़ हो गया कि हाँ मैं गलत किया मैंने, तो उसने फिर बुद्धिज्म को अपना लिया। और कोई भी टीचर सर, कोई भी टीचर बुरा नहीं होता सर। अप्रोच में भी डिफरेंट, किसी की अप्रोच किस तरीके की है वो अब बात हो सकती है, बट कोई भी टीचर बुरा नहीं होता। अब एक बंदा और आया, तो यू कैन सी द अप्रोच ऑफ बुद्धा। अनदर स्टोरी, वो आया तो बुद्ध अपना उसी संगम में बैठे हुए थे, तो उसने आके बुद्ध के ऊपर थूक दिया और आनंदा जो डिसेबल्स थे वो खड़े हो गए, बोल रहे तो बुद्ध के ऊपर थूक दिया। तो बुद्ध ने बोला नहीं 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 बैठ जाओ, किसी ने कुछ नहीं बोलना, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट डे वो आया, आगे बोला आई एम इम्प्रेस्ड विद यू, मैं बहुत इंप्रेस हूँ आपसे, मैं कल आपके ऊपर थूक गया, आपने मेरे को कुछ नहीं बोला। तो बुद्ध ने बोला कि अगर तुमने मेरे को गाली दी और मैं उस पर रिएक्ट करता हूँ, इट मीन्स कि मैंने आपकी गाली ले ली, अपना लिया। अगर मेरे को कोई गाली देता है और मैं उस पर रिएक्ट करता हूँ, तो मतलब जो उसने मेरे को बोला वो कहीं ना कहीं या तो सही है। अब मैं उस पर रिएक्ट ही नहीं करता, वो गालियाँ देता रहे, तो वो गाली उसी के साथ रह गई। अप्रोच ऑफ बुद्धा, अप्रोच ऑफ बुद्धा। अब वो गाली उसी के साथ रहेगी तो वो क्या होगा, वो खुद फ्रस्ट्रेट होगा, और फ्रस्ट्रेट होने के बाद परेशान रहेगा सारा दिन, कभी किसी से लड़ना, कभी किसी से लड़ना। तो एट द एंड ऑफ द डे और आफ्टर 2 और 3 डेज उसको रियलाइज हो जाएगा कि यार मैंने उस दिन वो गलत करा, और वो खुद गिल्टी फील करेगा। इसीलिए बुद्धा ने बोला क्या, विपासना, विपासना फिलोसफी दी बुद्धा ने। विपासना, विपासना का मतलब खुद में खुद को देखो, अंदर झांको खुद के, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने किसी को क्या बोल दिया, वो किस लेवल की बात थी, अच्छी थी बुरी थी। तो अगर आप ये करोगे तो आपकी मुसीबत वैसे ही दूर हो जाएगी बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट से। तो विपासना ये तो सर सबको करना चाहिए, विपासना तो सबको करनी चाहिए, और ये आपको क्या बनाएगी, सन्यासी, सन्यासी बना देगी। सन्यासी क्या करते हैं, अब किसी को देख लो सन्यासी को, वो बैठा है अपना, या तो आपको वो भजन करता हुआ मिलेगा, या मंत्र जपता हुआ मिलेगा, या आपको खाता हुआ मिलेगा, या सोता हुआ मिलेगा। खाएगा क्यों, एनर्जी के लिए, सोएगा भी एनर्जी के लिए, बस इससे अलग वो कुछ नहीं करता। दिस इज सन्यासी। बट किसी को कुछ बुरा नहीं बोलेगा, कोई इसको देगा खाने के लिए तो ठीक है, नहीं देगा तब भी ठीक है, बोलेगा आप सबका भला हो। तो ये विपासना आपको, विपासना आपको सन्यासी बनाती है, और आपको कहाँ आगे लेकर जाती है, कहाँ कहाँ आगे, कहाँ, प्रकाश।
विपासना, खुद को देखना। डोंट आप बोदर फ्रॉम अदर्स। आपने किसी के लिए अच्छा कर दिया, जरूरी नहीं कि वो भी आपके लिए करे। ये आप समझ लो सर, ऐसा नहीं होने वाला, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप अच्छा कर रहे हो और सामने वाला आपके साथ बुरा कर रहा है तो डोंट रिएक्ट, डोंट रिएक्ट। वो उसके साथ ही रहेगा और वो खुद परेशान हो जाएगा और थक हार के बैठ जाएगा। दिस अप्रोच ऑफ बुद्धा। नेक्स्ट हेडिंग, यूज ऑफ पाली लैंग्वेज। पाली लैंग्वेज कॉमन पीपल लैंग्वेज। कॉमन पीपल लैंग्वेज। अच्छा, वाई तमिलनाडु पीपल्स डोंट कम टू नॉर्थ? वेरी फ्यू, बहुत ही कम आते हैं, हिंदी समझ में नहीं आती इस वजह से। पाली एडोप्टेड बाय बुद्ध। लैंग्वेज क्या होती है ना सर, एक बाइंडिंग फोर्स होती है, लोगों को आपस में जोड़ती है। कश्मीरी अटैच रहते हैं पाकिस्तानियों के साथ, न्यूज़ में आप देखते ही हो। रीज़न लैंग्वेज, उर्दू। और यही एक रीज़न भी था कि नेहरू चाहते थे कि उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज बने, तो लोगों ने अप्रिशिएट तो करना नहीं था, तो क्रिटिसाइज शुरू कर दिया, क्रिटिसिज्म शुरू हो गया नेहरू का। नेक्स्ट हेडिंग, ऑर्गेनाइज्ड संघा। संघा मतलब एक सिस्टम, संघा मतलब एक सिस्टम, ऑर्डर, स्ट्रक्चर। और इसमें क्या होता था, ओथ ली जाती थी किस चीज़ की? बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम, संघम शरणम, धर्म शरणम। बुद्धा शरणम का मतलब हो गया पेशेंस, इसका मतलब हुआ पेशेंस। संघम का मतलब हो गया क्या? पॉवर्टी को अपनाना। अब पॉवर्टी मतलब अपनाना मतलब अपारी ग्रह, आपको यहाँ वो पिछले पढ़ चुके हैं, अपारी ग्रह मतलब चीज़ों को से दूर होना, अपारी ग्रह। वही मोर यू हैव, जितना आपके पास होगा उतना ही मेंटेनेंस लगेगी। मोर यू हैव टू मेंटेन। आल्टो की मेंटेनेंस कम है, मर्सिडीज़ की ज़्यादा है। तो अपारी ग्रह का मतलब जितनी मेरे को ज़रूरत है बस, अगर मैं एक रोटी खा के जी रहा हूँ तो बस काफ़ी है, उतना ही खाऊं जितनी जीने के लिए ज़रूरी है। धर्मा मीन्स फेथ, विश्वास। और फेथ क्या? बिगनिंग है, शुरुआत है ये, और आप प्रूफ होता है ये एंड में, लास्ट में जाके। और एक्साइटमेंट दिमाग को ख़त्म करती है। एक दिन में एनसीईआरटी ख़त्म, लोग टारगेट लेके बैठते हैं सुबह, आज एनसीईआरटी ख़त्म कर देनी सुबह से ही, तुम भी ख़त्म हो जाओगे शाम तक, दिमाग भी तुम्हारा ख़त्म हो गया। शुरुआत हमेशा धीरे करो, आराम से, क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं हो, आपका माइंड ट्रेंड नहीं है। यू सॉ द मिर्जापुर वेब सीरीज, द करेक्टर मुन्ना, एक्साइटेड करेक्टर, व्हाट हैपेंड विद हिम? फिनिश्ड। तो अब सर अपनी ऊंचाइयों को बढ़ाओ, ऊंचाइयों को बढ़ाओ सर। एक पक्षी है रेवन, वो बाज के ऊपर बैठ गया। बाज जो पक्षियों का राजा है और जो शेर के मुंह से गोश्त छीन के लेके आ जाता है, तो रेवन उसके ऊपर बैठ गया। तो बाज ने अपनी ऊंचाई बढ़ाई और बढ़ाते बढ़ाते ऊपर तक चला गया, और जब वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। अब ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो रेवन को भागना पड़ा। तो अपनी ऊंचाई इतनी बढ़ाओ सर कि कोई भी आपके पीछे ना पड़ सके,
उसको भागना ही पड़े। जय हिंद।